विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टेट के पार्ट 1 का तीसरा चैप्टर यानी रैखिक नियत संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में उदाहरण नंबर 7 हम लोग देखेंगे। उदाहरण नंबर 7 में दिया गया है कि रैखिक सहसंबंध के अध्याय में, रैखिक सहसंबंध का अध्याय कौन सा था? दूसरा अध्याय था। में उदाहरण 12 की सूचना व गणना पर से, यानी अपने को दूसरे चैप्टर में जाना है और वहां से उदाहरण 12 लेना है और उस पर से लाभ का बिक्री के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त करना है, यानी डेटा लेना है अपने को उदाहरण 12 पाठ 2 से। और तीसरे चैप्टर की तरह नियत संबंध रेखा अपने को प्राप्त करना है। एक चीज और ज्ञात करना है कि जब बिक्री 3 करोड़ हो तो होने वाले लाभ का आकलन ज्ञात कीजिए। दो चीज ज्ञात करना है। क्या क्या? पहला ये निकालना है कि लाभ का बिक्री के प्रति नियत संबंध रेखा, एक तो ये हो गया, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, जब बिक्री 3 करोड़ हो तो होने वाले लाभ का आकलन कीजिए। दो प्रश्न अपने को निकालना है। दोनों प्रश्न ज्ञात करने के लिए डेटा कहाँ से लेने के लिए कहा गया है, सूचना कहाँ से लेने के लिए कहा गया है? उदाहरण 12 से। उदाहरण 12 कौन से पाठ का? रैखिक सहसंबंध का, यानी पाठ 2 का उदाहरण 12। तो हमने पाठ 2 का उदाहरण यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको पीछे पलट पलट के देखना ना पड़े, अच्छी तरह समझ में आए। तो उदाहरण 12 ये दिया गया है कि ट्रक का टायर बनाने वाली कंपनी का बिक्री करोड़ में और लाभ 1000 में। दो चल राशि दिया गया है, एक बिक्री दिया गया है और दूसरा लाभ दिया गया है। पहली चल राशि को x, दूसरे वाले को y मान लेंगे। के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए अंतिम वर्ष की सूचना निम्नानुसार है। ये बिक्री और लाभ दिया गया है। बिक्री करोड़ में है, 1.6 करोड़ की बिक्री हो तो यहाँ से 4200 रुपये का लाभ होता है। ऐसे ही ये पूरा सूचना दिया गया है। इस पर से निकालना है लाभ का बिक्री के प्रति नियत संबंध रेखा। तो अपने को करना क्या है? ये जो सूचना दिया गया है हल में, देखिए यहाँ से प्रश्न है ऊपर तक, यहाँ से अपना सॉल्यूशन चालू होता है। तो जब यहाँ से सॉल्यूशन चालू होता है तो ये जो पूरा डेटा दिया गया है 1.6, 2.2, 1.9, 2.0, 2.3, ये पूरी लाइन हमने यहाँ पर नोट कर दी। ये जो y का मान दिया गया है ये 4255 से 6000, ये हमने पूरा यहाँ पर नोट कर दिया। और इसका टोटल किया, यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला कॉलम कुल का है। यहाँ पर जब टोटल किया तो इसका टोटल, x का टोटल, बिक्री करोड़ यानी x का टोटल आया है 18 और लाभ का टोटल आया है 50,500। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग x बार और y बार निकालते हैं। x बार और y बार जब निकालेंगे तो x बार बराबर होता है सूत्र सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू आपको पता ही है, कहाँ से लेना होता है? x के टोटल से। तो ये x का टोटल आया है 18, तो यहाँ लिख दिया 18 और बटे में n। तो n के जगह पर दोस्तों गिनो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अवलोकन दिए गए हैं। तो बटे में आ जाएगा 9। 18 में 9 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 2। x बार की वैल्यू आ गई 2, या x बार बराबर आ गया 2। अब इसी तरह से अपने y बार यानी y का माध्य ज्ञात करें। y बार बराबर फॉर्मूला होता है कि सिग्मा y अपान n। सिग्मा y के जगह पर अपने को कहाँ से कीमत लिखनी है? तो y का टोटल लिखना है, यानी y का टोटल कितना आया है? 50,500। तो इस 50,500 को यहाँ पर लिख देंगे बटे में n के जगह पर। n के जगह पर 9 ऊपर गिने थे, यहाँ भी 9 लिख देंगे। जब 9 का भाग देंगे कैलसी से तो यहाँ पर आ जाएगा 5,611.11। अब देखिए y बार यहाँ पर आया है दशमलव में और यहाँ पर अवलोकन बड़े बड़े दिए गए हैं, इसलिए यूवी वाली रीति अपनी को लगानी पड़ेगी। कारण फिर से ध्यान से समझ लीजिए, y बार का मान अपूर्णांक है यानी दशमलव में है और अवलोकनों का मान यहाँ बड़े बड़े दिए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। इसलिए संक्षिप्त विधि या यूवी वाली रीति का उपयोग करेंगे। सबसे पहले अपने को यही लिखना है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ y बार का मान अपूर्णांक है तथा अवलोकन बड़े बड़े दिए गए हैं, या अवलोकन बड़े बड़े हैं, इसलिए संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे। और संक्षिप्त विधि का उपयोग करने के लिए कौन सी रीति हम उसको कहते हैं? यूवी की रीति कहते हैं। तो यूवी की रीति में सबसे पहले u और v का मान ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
u निकालेंगे। u बराबर फॉर्मूला हम लोग सेकेंड चैप्टर में भी पढ़े थे कि u बराबर सूत्र होता है कि x माइनस ए अपॉन सी एक्स, एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, और नीचे v बराबर सूत्र होता है कि y माइनस बी और बटे में सी वाई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, x तो अवलोकन में से ले लेंगे, a का मान कहाँ से लेते हैं? a का मान लेते हैं हमेशा x में से निकालना, इसलिए x बार के आसपास की या x बार के नज़दीक की कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं। तो x बार का मान कितना आया है? 2 आया है, और ये पूर्ण संख्या ही है तो a की जगह पर हम 2 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि x माइनस a की जगह पर कितना रख लेंगे? 2, क्योंकि 2 तो पूरी संख्या ऐसे ही है, बटे में सी एक्स। एग्जाम्पल नंबर 12 पाठ 2 में मैं आपको बताया था कि अगर दशमलव में पूर्णांक दिए गए हो तो सबसे पहले अपने को यह ध्यान देना है कि कितने अंक पर दशमलव है। 1.6, दाहिने से गिनो, 1 अंक पर दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक पर दशमलव है, सब में 1 अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर पॉइंट आया हुआ है। इसके लिए हमेशा अपने को 0.1 से भाग देना होता है। चैप्टर नंबर 2 में मैं बताया था, 1 अंक पर दशमलव दिखे तो हमेशा 0.1 से अपने को भाग दे देना है। अगर दशमलव 2 अंक पर दिखे तो आपको क्या करना है? 0.01 से भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ तो 1 अंक पर दशमलव है, आपके स्वाध्याय में हमेशा 1 अंक पर ही दशमलव मिल रहे हैं, तो याद रखना है 0.1 से भाग देंगे। अब v का मान देखें, y की जगह पर तो y रहेगा, माइनस यहाँ है b के लिए हम क्या करेंगे? y में से घटाना होता है, तो y बार के आसपास की पूर्ण संख्या लेते हैं b। y बार यहाँ पर कितना दिया गया है? 5611.11, तो इसके आसपास की पूर्ण संख्या हम मान लेंगे 5600। आप चाहे तो 5500 भी मान सकते हैं, चाहे तो 5700 भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 5600 और इसके बटे में किस संख्या से यहाँ पर भाग लग जाएगा? सब में। देखो तो यहाँ पर देखिए, सब में 00 है, सब में जब 00 निकल रहा है तो अपने 100 से बड़े आराम से भाग दे सकते हैं। तो v बराबर हो जाएगा कि y माइनस बी अपन सी वाई, y माइनस 5600 बटे में 100। अब यही चीज अपने को यहाँ u के जगह पर लिखना है। u बराबर कितना है? x माइनस 2, उसके बटे में कितना है? 0.1। यहाँ v बराबर कितना है? y माइनस 5600 और बटे में कितना है? 100। अब ये कोष्टक निकाला जाए। उदाहरण 12 तो मैंने बताया ही था, सेम वैसे ही निकालना है। ये जब कोष्टक निकालेंगे तो इसमें 2 काम करना होगा, x में से 2 को घटाना होगा। देखिए 2 काम कौन कौन से हैं? पहला काम ये है कि ऊपर क्या है? -2 है x में से, तो पहला काम ये है कि -2 करेंगे, और दूसरा काम क्या है? 0.1 से भाग देंगे। 0.1 से भाग, x का कोई भी अवलोकन हो, क्या क्या करेंगे? -2 घटाएंगे, 0.1 से भाग देंगे। तो यहाँ हम कैलसी ले लेते हैं। कितना दिया गया है? 1.6 दिया गया है। 1.6 में पहला काम हम यहाँ से करें, -2 करें, कितना आया? -0.4 आया। अब इसमें दूसरा काम करें, क्या करेंगे? 0.1 से भाग दे देंगे, तो डिवाइड बाई 0.1, ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पर लिख देंगे -4। फिर यहाँ 2.2 है, 2.2 में से पहला काम क्या होगा? -2 घटाएंगे, और फिर इसमें भाग दे देंगे कितना? 0.1 से, तो ये आ जाएगा 2। अब ये पूरा काम ऐसे ही करना है। 1.9 में से आप
-2 घटाना, 0.1 से भाग दे देना। सब में 2 स्टेप करना है। 2 स्टेप आपको याद रहना चाहिए। पहला स्टेप में -2 घटाना है और दूसरे स्टेप में 0.1 से भाग दे देना है। 1.9। पहला स्टेप क्या है, -2 को घटाओ तो यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू जितना भी आया हो। दूसरा स्टेप में क्या है, 0.1 से भाग दे देना है तो डिवाइड बाई 0.1 इक्वल टू आ जाएगा -1। ऐसे ही अब मैं कोष्टक पूरा कर दे रहा हूं। यहाँ 2 पॉइंट में से 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 2.3 में से 2 जाएगा 0.3, यानी ये हो जाएगा 3। 1.7 है तो ये आ जाएगा -3। 2.4 है तो ये आ जाएगा 4। 1.8 है तो ये हो जाएगा -2। ये 2.1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब कैलसी से इसका टोटल कर लेंगे, प्लस माइनस का इसमें ध्यान रखना। जब कैलसी से इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 0। अब उसी तरह से यहां पर देखिए, इसमें भी 2 काम करने हैं। कौन कौन से 2 काम हैं? तो y माइनस 5600, यानी y के मूल्य में से 5600 घटाना है। देखिए पहला काम क्या करना है, 5600 घटाना, और दूसरा काम है 100 से भाग। तो दूसरा काम हम यहाँ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। 2 काम करना है y के सभी मूल्यों में से। 5600 माइनस करो और 100 का भाग दो, क्योंकि सूत्र में यही है। 5600 का यहाँ माइनस है और 100 का भाग है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 4200, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4200 माइनस कितना कम करना है 5600, तो ये हो जाएगा 5600। 1400 आया, इसको डिवाइड बाई कर देंगे कितना, 100 से भाग दूसरा स्टेप में, -14। इसके बाद ऐसे ही 55 में से 5500 में से 5600 माइनस करेंगे और 100 का भाग दे देंगे। तो 5500 में से 5600 जाएगा तो -100, -100 में फिर 100 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा -1। यहाँ 6000 है, 6000 में से 5600 जाएगा, बचेगा 400। 400 में 100 का भाग दे देंगे तो ये बचेगा 4। इसके बाद ये है 6200, 6200 है तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर है 6100, 6100 में से 5600 जाएगा तो बचेगा -500, 100 का भाग दे देंगे तो बचेगा 5, -500 नहीं बचेगा, +500 बचेगा। इसके बाद 4900, तो ये 4900 में से 5600 जाएगा तो ये आ जाएगा -700, 100 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा -7। ये कितना दिया गया 5900, 5600 निकल जाएगा तो 300 बचेगा। 300 में 100 का भाग दे देंगे 3 बचेगा। ये 5000 में से 5600 जाएगा तो -600 बचेगा, 100 का भाग दे देंगे तो -6। 6700 में से 5600 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1100, और 1100 में 100 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 11। अब इसका कैलसी से जब हम टोटल करेंगे तो टोटल इसका आएगा 1। अब कैलसी से टोटल करके कर लेना। अब यहां पर देखिए इस कोष्टक में क्या है, यूवी। यूवी यानी u ओवर v को गुणा करना। ये 14 है, यहाँ 4 है, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 14 में 4 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 56। फिर यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 में 1 का गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 में 6 का गुणा 0, 3 में 5 का गुणा 15, माइनस माइनस गुणा प्लस, 3 सतह कितना हो जाएगा 21, 4 में 3 का गुणा हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, 2 छके हो जाएगा 12, 1 में 11 का गुणा हो जाएगा 11। अब यहाँ u स्क्वायर करेंगे, यानी ये जो u वाला कोष्टक है इसका वर्ग करके यहाँ पर लिख देना है। तो -4 का वर्ग कितना होता है 16, वर्ग हमेशा प्लस में होता है, ध्यान रखना। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0,
यहाँ पर 3 का वर्ग 9 माइनस 3 का भी वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। ध्यान रखना वर्ग में कहीं भी माइनस नहीं लिखना है, ये कोष्टक पूरा हमेशा प्लस में ही आएगा। अब यहाँ दोनों कोष्टक का टोटल करेंगे तो uv का टोटल हो जाएगा 121 और दूसरा कोष्टक ये u स्क्वायर है, जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 60। अब इसके बाद देखिए अपने को निकालना है पहला प्रश्न कि लाभ का बिक्री के प्रति नियत संबंध रेखा। तो लाभ y का बिक्री x के प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र क्या होता है कि y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सबसे पहले b का मान निकालते हैं। b का मान ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पर संक्षिप्त विधि का उपयोग करने के लिए बताया था। तो जो संक्षिप्त विधि होती है उसका सूत्र होता है कि n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा v अपन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। तो अब इसमें सबकी कीमत रखेंगे। तो आइए दोस्तों सबकी कीमत रखते हैं। एक चीज़ मैं और भूल गया था, जब यहाँ पर भाग दिया गया है u और v की कीमत ज्ञात करते समय, तो यहाँ पर सूत्र में यहीं पर लिखना होता है कि सी वाई अपॉन सी एक्स, गुणे में यहाँ पर लिखना होता है सी वाई और उसके बटे में सी एक्स। सी वाई बटे में सी एक्स कब लिखते हैं? जब u और v का मान ज्ञात करते समय नीचे भाग दिया गया होता है तब। सबकी कीमत रखें तो यहाँ हो जाएगा b बराबर n। तो n का मान ज्ञात करने के लिए गिन लिया जाए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 uv सिग्मा यानी सिग्मा uv यानी uv का टोटल, यहाँ देखिए uv का टोटल कितना आया है 121। तो ब्रैकेट में लिख देंगे 121 माइनस सिग्मा u यानी u का सिग्मा यानी u का टोटल कितना आया हुआ है, यहाँ पर 0 आया हुआ है। तो लिख देंगे 0 और दूसरे ब्रैकेट में v का टोटल यानी सिग्मा v यानी v का टोटल, सिग्मा v कितना आया हुआ है, v का टोटल यहाँ पर आया हुआ है 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, इसके बटे में n के जगह पर कितना आया हुआ है 9, u स्क्वायर का सिग्मा u स्क्वायर यानी u स्क्वायर का टोटल, u स्क्वायर का टोटल यहाँ से आया हुआ है 60 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर यानी ब्रैकेट के अंदर अपने को सिग्मा u लिखना है यानी u का टोटल लिखना है। तो यहाँ से देखिए हम u का टोटल कितना आया हुआ है 0, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर गुणे सी वाई बटे में सी एक्स। ये सी वाई क्या है तो देखिए यहाँ पर सी वाई यहाँ बटे में कितना रखा गया है 100 रखा गया है, यहाँ सी वाई है यहाँ 100 रखा गया है। तो सी वाई की जगह पर लिख देंगे 100 बटे में सी एक्स। एक्स वाले में कितने से भाग दिए थे 0.1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.1। अब इसी का कैलकुलेशन करके b का मान ज्ञात किया जाए। तो यहाँ पर देखिए 9 में 121 का गुणा करेंगे 918, ये हो जाएगा 1089 1089 माइनस 0 में 1 का गुणा हो जाएगा 0, इसके बटे में यहाँ पर 9 में 6 का गुणा हो जाएगा 54 और एक 0 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 540 माइनस 0 का वर्ग तो 0 ही रहता है गुणे 100 बटे में 0.1। अब 1089 में से 0 जाएगा तो उतना ही रह जाएगा, b बराबर हो जाएगा ये 1089 बटे में कितना है 540 और ये गुणे 100 बटे में 0.1। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर b बराबर 1089 बटे में है ये 540, 100 में 0.1 का भाग दे करके देखना, इसका मान हो जाएगा 1000।
1000 का ऊपर अब गुणा हो जाएगा, तो ये b बराबर हो जाएगा कि 1089, 1000 का गुणा करेंगे 3 जीरो ऐसे ही लगा देंगे, इसके बटे में ये हो जाएगा 540, 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे। अब कैलसी से आप भाग दे करके देख लेना, b बराबर ये 1089 और उसके बाद डबल जीरो है, तो ये हो जाएगा कि 2016.66। 6 इस तरह से आता जाएगा। b का मान और r का मान दोनों दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लिखे जाते हैं, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा कि ये 2016.2 अंक तक लिखेंगे तो तीसरा अंक क्या है 6 है, 5 से बड़ी संख्या है तो बगल में एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 7। ये अपना आ गया b का मान, b का मान आ गया 2016.67। अब देखिए b का मान तो हम लोग निकाल लिए, अब किसका मान निकालना पड़ता है, a का मान निकालना पड़ता है। अब a का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार। तो इसलिए y बार की कीमत यहां पर 5611.11 है, माइनस b की कीमत यहीं पर आया हुआ है 2016.67 और x बार की कीमत यहां पर देखो 2 आया हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा 5611.11 माइनस ये 2016.67 में 2 का गुणा करेंगे, जब ये 2 का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4033.34। अब इसको घटा देंगे, जब इसको घटा देंगे तो a का मान हो जाएगा यहाँ कीमत रखें तो ये हो जाएगा कि 1577.77 प्लस b के जगह पर b का मान आपने कितना निकाला था 2016.67, और यहाँ x बार नहीं आता है, यहाँ पर x आता है, ये एक आंसर अपना आ गया। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है दूसरा, कि जब बिक्री 3 करोड़ हो, बिक्री 3 करोड़ होने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर बिक्री x है, यानी x के जगह पर जब 3 है तो लाभ का आकलन कीजिए, यानी y का आकलन या y का अनुमानित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जब बिक्री 3 करोड़ हो तो 3, तो x की कीमत यहाँ पर 3 इसी में रख देंगे, तो ये हो जाएगा कि y कैप बराबर ये हो जाएगा कि 1577.77 प्लस 2016.67, यहाँ x के जगह पर कितना रख देंगे 3, अब यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो y कैप बराबर कितना हो जाएगा, ये 1577.77 प्लस ये 2016.67 में 3 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कि 6050.01। अब इसको टोटल कर देंगे तो y कैप बराबर 7627.78। ये क्या है y कैप, यानी y का अनुमानित मूल्य, y का मूल्य किस में है, 1000 में है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 रुपया।
ये अपना दूसरा आंसर आ गया। अब पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए।